नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष जो कि आपके सामने है लाइव और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे सेशन के साथ हैं कि भाई 2024 वाले बच्चों के लिए, वो बच्चे जो अभी 12वीं में हैं और जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन 2024 में देने का सोच रहे हैं, उन बच्चों को जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन के और साथ साथ और किन एग्जामिनेशन पे फोकस करना चाहिए और ये सेशन क्यों जरूरी है समझ लीजिए। मैं कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और उनके प्रॉब्लम्स, उनकी दिक्कतें मैं सुनता रहता हूं और उनमें सबसे बड़ी दिक्कत जो रहती है वो यही रहती है कि मेजॉरिटी बच्चा मेरे को आके ये बताता है कि सर काश मैं 12वीं में ये समझ गया होता कि जेडब्ल्यू तो मेरा एम है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास बैकअप होने चाहिए। लेकिन 12वीं में मेरे दिमाग पे तो ये पर्दा पड़ा हुआ था कि मैं करूंगा तो सिर्फ जेई करूंगा। अब जेई नहीं निकला तो अब इसके अलावा मैं क्या करूं, आज मैं सोच भी रहा हूं, मेरे को 10 ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, बट मैं कहीं कुछ भरा ही नहीं हूं क्योंकि उस वक्त मैं इस भूल में था। तो मैं चाहता हूं कि एक भी बच्चा ऐसी भूल में वापस ना आए और मेरा प्रयास ये है कि हर 12वीं का बच्चा जेडब्ल्यू तो जरूर दे। इसीलिए इस सेशन में सबसे पहले नंबर पे जेई है, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। वो एग्जाम आप जरूर दें, लेकिन उसके साथ साथ प्लान भी अगर हो तो बुराई क्या है। तो आपके लिए क्या क्या प्लान भी हो सकता है जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन के और अलावा, और कौन कौन से एग्जामिनेशन हो सकते हैं जो आपको फोकस करना चाहिए या फिर जिनका पेपर आपको भर के रखना चाहिए, जिसका एग्जाम फॉर्म आपको भरना चाहिए कि इन केस जेई में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आपके लिए बैकअप हमेशा रेडी रहे। एट द सेम टाइम आपको जेई के अलावा 8-10 ऑप्शंस आपके हाथ में रहे ताकि आपका कॉन्फिडेंस सुपर हाई हो। अगर जेई में मान लो हो गया लेकिन पीछे रैंक मिले तो कम से कम ऑप्शंस तो रहने चाहिए दूसरे कॉलेजेस के। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना विलंब के। अगर आप सारे लोग इस वीडियो पे आ चुके हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, बिकॉज ऐसे प्यारे प्यारे कंटेंट आपके लिए मैं लाना शुरू कर दिया हूं। सारे 12वीं वाले बच्चे एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में यलगार हो चाहिए मेरे को, और जो बच्चा इस सेशन को बाद में देख रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा। तुम लोगों के लिए सेशन शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग पूरा जोश बनाए रखिए। जो जो जरूरत पड़ती है मुझसे बोलते रहिए, मैं आपके लिए वो सेशन लाता रहूंगा। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। केवीपीवाई होगा क्या, नहीं होगा केवीपीवाई। केवीपीवाई का एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेट है, मैं बताऊंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर सपोर्ट रहा तो उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहला एग्जामिनेशन जो आपको फोकस करना चाहिए, अनडाउटेडली हर बच्चे को फोकस करना चाहिए, जेई मेंस 2024 पे। बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बारे में मेरे को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है। एनटीए इसको कंडक्ट कराता है। इंटीग्रेटेड बैचलर्स की डिग्री और मास्टर्स बैचलर्स कंबाइंड डिग्री दोनों मिलती है। 2023 में मतलब 2024 वाले बच्चों के लिए जो डेट्स ध्यान में रखने वाली है वो ये है सेशन 1 और सेशन 2 का। सेशन 1 का टेंटेटिव डेट अभी जो दिख रहा है वो 15 दिसंबर है। सेशन 2 का डेट जो दिख रहा है वो है 7 फरवरी। वैलेंटाइन शुरू होते ही सबसे पहले एनटीए झटका देगा। एप्लीकेशन प्रोसेस एंड कब होगा, तो ये स्टार्टिंग के डेट है, और एंड कब होगा तो 12 जनवरी 7 मार्च। ठीक है, तो पहला 15 दिसंबर से 12 जनवरी, मतलब करीबन मोटा मोटी एक हफ्ता 28 दिन के आसपास। एडमिट कार्ड रिलीज, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो एग्जाम का डेट देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीक ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, मतलब अगेन जैसा इस बार हुआ था 24 जनवरी के आसपास शुरू हुआ था और 4-5 फरवरी तक गया था, वैसा ही इस बार भी होने वाला है, मतलब अगले साल भी वैसा ही होने वाला है। तो जनवरी के लास्ट वीक में शुरू होगा, तो आप मान लीजिए लास्ट वीक ऑफ जनवरी स्टार्ट है, और सेशन 2 है सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, मतलब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने के बाद। क्लियर, तो यही मसला इस बार भी होने वाला है। अब ऑनलाइन पेपर होगा और जुलाई के आसपास का इसका फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। जुलाई ना कहो क्योंकि अभी भी मई में इसका रिजल्ट आ गया है, तो अगेन आप लोगों के लिए भी मई आप मान सकते हो। जुलाई तो काफी, मतलब जुलाई का मतलब इनका ये है कि एकदम फाइनल रिजल्ट आईआईटी का, कि भैया आप सारे काउंसलिंग राउंड्स ओपन हो गए हैं, वैसा वाला, तो इसीलिए वो जुलाई में आएगा। बट इन दोनों सेशन का जो रिजल्ट आता है वो मई में आ जाता है, मई फर्स्ट वीक या अप्रैल लास्ट वीक। ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए जी, अब उसके बाद जेई एडवांस, जिन जिन बच्चों का मेंस में क्लियर हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, वो सारे बच्चे एडवांस की तरफ जाते हैं। मेंस में आपको बता दूं, इस साल मेंस में करीबन 11 लाख बच्चे बैठे हैं, 11 लाख आप लोगों को दिख रहा होगा। 11 लाख बच्चे मेंस में बैठे हैं, और हर साल चाहे जितना भी मेंस में बैठे, 11 लाख बैठे, इसके पिछले साल 9.5 लाख बैठे थे, उसके पिछले 8 लाख, बट कितने भी बच्चे बैठे, एडवांस में जो सिलेक्शन होता है वो फिक्स्ड 2.5 लाख स्टूडेंट का होता है। 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं एडवांस्ड देने के लिए। तो जेई मेंस देते हैं 11 लाख बच्चे, उसमें से टॉप 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस्ड एग्जाम लिखते हैं। इनको लिखना अलाउ किया जाता है बस, और कुछ नहीं। अभी 2.5 लाख बच्चे जो यहाँ पे आएंगे उनके लिए क्या है डेटा, तो उनके लिए डेटा ये है बेटा कि अगेन एनटीए उनका एग्जाम कंडक्ट कराएगा,
इनके डेट्स अलग होंगे। शुरू होगा अप्रैल, जैसे ही आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा ना मेंस का अप्रैल लास्ट वीक में आता है। जैसे ही आता है उसके तुरंत 1-2 दिन बाद इसका एप्लीकेशन शुरू हो जाता है एडवांस का शुरू होने के बाद आपका एग्जाम होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जैसे ही एग्जाम होगा तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक रिजल्ट आता है, जो कि मैंने इधर मेंस में भी दिखाया था कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई। तो मेंस और एडवांस जब दोनों हो जाएगा तभी जाके फाइनल काउंसलिंग शुरू होगी। क्लियर? मेंस के थ्रू आपको एक और बात बता दूं, बच्चा एडवांस के थ्रू कहां जाता है, तो बच्चा एडवांस के थ्रू आईआईटी में सिलेक्शन लेता है या फिर आईआईएससी बैंगलोर में सिलेक्शन लेता है, और इस तरह के 1-2 और टॉप के कॉलेजेस, बस वही कॉलेजेस एडवांस से सिलेक्शन देते हैं। इसके अलावा देश का जितना कॉलेज है बढ़िया वाला सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो मेंस से एडमिशन देता है। एग्जांपल के तौर पे एनआईटी में एडमिशन जेईई मेंस से होगा, ट्रिपल आईटी में एडमिशन जेईई मेंस से होगा, उसके बाद जीएफटीआई गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ट्रिपल आईटी मेंस से होगा, आईसर में एडमिशन मेंस से होगा, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जामिनेशंस का एडमिशन मेंस के थ्रू होता है। समझ गए? जेई मेंस और जेई एडवांस क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। सारे लोग जोश कम नहीं होना चाहिए, वीडियो पे लाइक करते रहो, आगे बढ़ रहे हैं। अगला, अब इसके बाद जो आता है वो है बिटसैट। बिटसैट क्या है कि जेईई मेंस से थोड़ा नीचे लेवल रहता है, तो अब आप समझते जाइए। जेई एडवांस इस लेवल पे, जेई मेंस जेईई मेंस इस लेवल पे, जेई मेंस से थोड़ा नीचे लेवल रहता है बिटसैट, ठीक है। लेकिन इसके जो कॉलेजेस हैं, कई सारे कॉलेजेस इसके आईआईटी से भी ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि बिटसैट एक तो काफी पुराना इंस्टीट्यूट है, फॉरेन प्लेसमेंट्स बहुत देता है क्योंकि इसके मेजॉरिटी प्रोफेसर फॉरेनर्स हैं। यहां से पढ़ने के बाद बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स करने में आसानी होती है। और तीसरा कि भाई बिटसैट्स में जो प्लेसमेंट होता है, एवरेज पैकेजेस जो जाते हैं वो सुपर हाई जाते हैं, बहुत ही बढ़िया जाते हैं। तो इसीलिए कई सारे बच्चे जो जेई मेंस निकालने का मादा रखते हैं या जेई एडवांस निकालने का मादा रखते हैं, वो बच्चे बिटसैट में बैठते हैं और बिटसैट में बहुत बढ़िया करते हैं। तो हर जेईई वाला बच्चा जिसका प्राइम टारगेट आईआईटी है, वो बिटसैट तो हर हाल में सेकंड ऑप्शन में रखे, ठीक है। बिटसैट के बारे में जानकारी ले लीजिए। बिट्स का सबसे पुराना कैंपस है पिलानी, ऑल्दो पिलानी के अलावा 2 और कैंपस हैं, हैदराबाद और गोवा। उसके बाद यहाँ पे भी इंजीनियरिंग फार्मेसी सब होती है। सेशन 1 का वही जनवरी के आसपास, इसका भी सेम टाइम पे डेट्स निकलते हैं। डेट्स निकलेंगे, शुरू होगा, एंड होगा, रिलीज। एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो जेईई से थोड़ा दूर रखते हैं लोग, ताकि बच्चा जेईई दे ले, उसका कुछ क्लैश ना हो, उसके बाद वो मई में आके आराम से एग्जामिनेशन दे ले, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ मई में इसका टेंटेटिव डेट है। इसका एक ही 2 राउंड होगा और इसमें मेंस और एडवांस नहीं होता, बस एक ही होता है। फिर सेकेंड वीक ऑफ मतलब अगेन जून में हो जाएगा। फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में। जुलाई में रिजल्ट आने के बाद ये लोग रिजल्ट भी थोड़ा लेट, मतलब आईआईटी के आसपास निकालते हैं कि भैया बच्चा आईआईटी में भी बैठ ले, जिसका होना है उसको समझ में आ ही जाएगा, जिसका नहीं होना है वो बिटसैट में एडमिशन ले, ठीक है। दिस इज अबाउट बिटसैट, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जितना भी मैं बता रहा हूं इसमें अगर आपको कोई ऐसा लगे कि सर इस कॉलेज में मेरे को और थोड़ा डिटेल चाहिए, थोड़ा और बढ़िया वीडियो बना दो, कुछ भी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कमेंट में लिखने से हिचकिचाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU EEE इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहला मिथ मैं जो तोड़ना चाहूंगा, बच्चों को ये जनरली लगता है कि इसमें नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो ओनली मुस्लिम स्टूडेंट्स आर अलाउड। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें हर धर्म, हर जाति, हर रंग, हर भेद का इंसान पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यूनिवर्सिटी है। तो भारत का संविधान ये कहता है कि कहीं पे भी अगर सरकार अपना पैसा डाल रही है या सरकार किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या किसी भी जगह का देख रेख पालन पोषण करती है, तो वहां पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स अलाउड हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, उनको रिजर्वेशंस हैं कुछ, बट हिंदू मुस्लिम सब पढ़ सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, ये बहुत ही ज्यादा पुराना कॉलेज है, करीबन 1894 के आसपास का है। तो और इसके और दूसरा, ये दिल्ली के आसपास में है, अलीगढ़। इस कॉलेज का रेपुटेशन बहुत तगड़ा है, पैकेजेस बहुत अच्छे जाते हैं, फीस अल्टीमेटली लो है, एकदम कम, नगण्य है, और पढ़ाई की क्वालिटी सुपर ऑसम। यहाँ पे बच्चों को यूपीएससी के लिए भी तैयार कराते हैं। सोचो, मतलब जब तुम जाओगे पढ़ने तो कैंपस में एक सेगमेंट है जहाँ पे बच्चा यूपीएससी भी तैयार करता है।
तो ये बहुत ही बढ़िया सा कॉलेज है, यू विल लव इट। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, इसमें इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के साथ साथ और सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे डिग्रीज होते हैं इसमें, बहुत सारे डिग्रीज होते हैं। ठीक है, अब ये सेकेंड वीक ऑफ फरवरी के आसपास शुरू होता है, मार्च में खत्म हो जाता है। इसका एग्जाम होता है मई में, ऑफलाइन बेस्ड का एग्जामिनेशन है, ध्यान रखिएगा, ये ऑनलाइन नहीं है अभी भी। और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के आसपास इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है। तो थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि ऑफलाइन है तो टाइम तो लगेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अगला KCET, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ध्यान रखिएगा इसमें कर्नाटक का डोमिसाइल लगता है, तो जो बच्चा कर्नाटका का है वही भर सकता है। क्यों दिखाया हूं फिर भी, क्योंकि एग्जामिनेशन अच्छा है, तो अगर कोई कर्नाटका का बच्चा है तो उसको जरूर भरे, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया वाला जो बच्चा है वो उसको नहीं भर पाएगा। तो डिटेल आप यहां से देख लीजिए, डेट्स उतार लीजिएगा जो बच्चा कर्नाटका का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब WBJE, ये एग्जामिनेशन वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए है, ऐसा सिर्फ नहीं है, ये एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा दे सकता है। WBJEE में कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉलेज का नाम लिखता हूं, जादवपुर यूनिवर्सिटी। शायद आपने सुना हो, अगर नहीं सुना है तो कहीं से पता कीजिएगा, जादवपुर। ठीक है, मैं थोड़ा रंग बदल लेता हूं पेन का। अभी जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है ना, आपको पता है इसके एक साल की फीस कितनी है? करीबन 10,000 रुपए, ओनली 10,000 रुपीज पर ईयर। और एवरेज पैकेज कितना है? ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज के आसपास, 6 to 9 लाख के बीच में एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट नहीं बोला हूं। तो एवरेज पैकेज 6 से 9 लाख के बीच में, और फीस कितनी? सिर्फ 10,000 रुपए एक साल का। इतना बढ़िया कॉलेज WBJE से मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे हर साल, बहुत सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन को भरते हैं और इससे फायदा लेते हैं। एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल तो भैया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन है, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, सारे कोर्सेज इसी से मिलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये इकलौता ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस IIT से भी पहले शुरू हो जाता है। माइंड इट वंस अगेन, ये इकलौता ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस IIT से भी पहले हो जाता है, JEE से पहले होता है। तो ये लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में शुरू हो जाएगा और सेकेंड लास्ट वीक ऑफ जनवरी में खत्म हो जाएगा। तो ये JEE से पहले हो जाता है, इसलिए इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। फिर इसके एग्जामिनेशंस का जो डेट है वो अप्रैल का है, अप्रैल 2024, आपके बोर्ड्स खत्म होने के बाद, मोस्ट प्रोबेबली JEE के बाद भी होगा। ऑफलाइन होता है एग्जामिनेशन, अभी तक ऑफलाइन ही है, और इसका रिजल्ट आता है लास्ट वीक ऑफ मई के आसपास। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अच्छा कॉलेज मिलता है यहाँ से, तो अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करोगे अच्छे से JEE में, और अच्छी बात क्या है पता है, ये जितने एग्जामिनेशंस बता रहा हूँ सारे के सारे JEE लेवल से बहुत नीचे पूछते हैं बस, और सिलेबस JEE का ही रहता है। तो आप बस JEE पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, इसमें अच्छा हो जाएगा। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है MHT CET। MHT CET में अगेन सारे बच्चे दे सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, थोड़ा बहुत कोटा होता है, मतलब महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा कोटा होगा, बट ऑल ओवर इंडिया वाले बच्चों के लिए भी कोटा रहता है, वो लोग भी भर सकते हैं। MHT CET के लिए सारे कोर्सेज होते हैं मार्च में। अच्छी बात यह है कि मार्च में इसका एप्लीकेशन शुरू होता है, तब तक बच्चा जागरूक हो जाता है और उसको JEE में समझ में भी आ जाता है पहले अटेम्प्ट के बाद कि उसका कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बाद करीबन इंजीनियरिंग, इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो सेकेंड वीक ऑफ मई में होता है, सेकेंड वीक और थर्ड वीक। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, ये अच्छी बात है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में रिजल्ट आता है, रिजल्ट काफ़ी लेट है, तो इससे फ़ायदा ये है कि आपको तब तक मौका मिल जाएगा बाकी सारे जगह अपने ऑप्शंस देख लेने का। अगर उन ऑप्शंस में कहीं अच्छी जगह हो जाता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो MHT CET कर लेना। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आता है SRM JEE, प्राइवेट कॉलेज है बट फिर भी मैंने नाम लिखा है। क्यों? देखो सारे सरकारी तो मैं बता दिया, सरकारी तो कोई और भी बता देगा, सबको तो पता भी होता है बिकॉज सरकार के बारे में लोग जानते हैं, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सरकारी एग्जामिनेशंस नहीं निकाल पाते हैं किसी भी कारणवश। हो सकता है कि शायद कुछ नंबरों से रह जा रहे हों, बट इसका ये मतलब नहीं है वो बच्चा अच्छा नहीं है या वो बच्चा लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। तो मैं हर बच्चे को, अच्छे से अच्छे बच्चे को भी ये सलाह देता हूँ कि बेटा आप एक आध दो प्राइवेट अपने ऑप्शंस में जरूर रखिएगा, अपने पॉकेट के हिसाब से चुनिए बट रखिएगा जरूर। SRM JEE थोड़ा सा, SRM यूनिवर्सिटी थोड़ा सा महंगा है बट बाकी प्राइवेट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता ही है, 2.5-3 लाख रुपए के आसपास का फीस है एक साल का, बट प्राइवेट में काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो SRM JEE का यहाँ पे डिटेल छोड़े जा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपका पॉकेट सूट करे, इंटरनेट पे चेक कर लीजिएगा अभी इसकी फीस कितनी है, पॉकेट सूट करे तो आप इस एग्जामिनेशन को अपने रडार में रखिए। ठीक है, क्लियर है? ये डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं एग्जामिनेशन के, और ये एप्लीकेशन प्रोसेस कब खत्म होगा उसके। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है VIT EEE, अगेन दूसरा प्राइवेट, ये भी अच्छा है
अब तुम बोलोगे कौन सा ज़्यादा अच्छा है, एसआरएम की वीआईटी? तो देखो दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान हैं। एसआरएम थोड़ा सस्ता है, वीआईटी थोड़ा महंगा है, लेकिन वीआईटी में फैसिलिटीज़, इंटरनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, मतलब क्लासेस, लैब्स, तुम्हारा हॉस्टल, तुम्हारा मेस, ये सब बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। एसआरएम में वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसके पैसे भी कम होते हैं। बट वीआईटी और एसआरएम दोनों मोर और लेस आसपास हैं। एसआरएम का नाम एकेडमिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, बस इतना सा अंतर है। दूसरा, एसआरएम चेन्नई में है, वीआईटी जो है वेल्लोर में है, तो चेन्नई का एडवांटेज मिल जाता है मेट्रो सिटी का। क्लियर? अब वीआईटी ट्रिपल ई के भी ये सारे डिटेल्स और डेट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिएगा अपने पास सहेज के, क्योंकि आपको इन फॉर्म्स को भरना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, ये अगेन कोई भी बच्चा भर सकता है, लेकिन जनरली जो बच्चा है ना वो चाहता है कि वो किसी ऐसे स्टेट की तरफ जाए जहाँ काफ़ी डेवलपमेंट है, जैसे महाराष्ट्र की तरफ, कर्नाटका की तरफ, बच्चे ऐसे तरफ जाना चाहते हैं। अब छत्तीसगढ़ का एग्जामिनेशन, लेट मी टेल यू, ये बहुत ही अंडररेटेड स्टेट है, मतलब अच्छा है, चीज़ें यहाँ बहुत सस्ती हैं, कॉलेजेस अच्छे हैं, बट जनरली बच्चों के अंदर ये धारणा होती है कि अरे यार अब बिहार कौन जाएगा पढ़ने, छत्तीसगढ़ कौन जाएगा पढ़ने, राजस्थान लोग सोचते भी नहीं है। तो लोग सोचते नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉलेजेस नहीं है। जैसे मैं पर्सनली मैं छत्तीसगढ़ से ही पढ़ा हुआ हूँ, तो काफ़ी सस्ते कॉलेजेस होते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे नहीं है वो मैं मानूंगा, बिकॉज छत्तीसगढ़ अगेन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा दूसरी कंपनियां भी सोचती हैं, तो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनियां कम जाती हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो दिल्ली बॉम्बे छोड़ के ऐसे जगहों से टीयर 2 टीयर 3 से ही बच्चे उठाएंगी। ठीक है, तो आप एक अच्छा ऑप्शन है ये CGPET, आप सोच सकते हैं, खासकर जो बच्चा छत्तीसगढ़ में रहता है उसको जरूर सोचना चाहिए। ये डेट्स हैं यहाँ पे, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अपने रेफरेंस के लिए जरूर रखना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब है एमिटी। एमिटी दिल्ली के आसपास है, जो बच्चे दिल्ली या उसके आसपास कॉलेज चाहते हैं वो इसको जरूर लें, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि काफी महंगा यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई ठीक ठाक है, अच्छी है, बट ये वही बच्चे प्रेफर करते हैं जो दिल्ली या उसके आसपास के रीजन से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये रहे एमिटी की डेट्स, आप एमिटी में अगर चाहें तो ले सकते हैं, ऑल्दो इसका फीस जरूर पता कर लीजिएगा पहले, महंगा है काफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉरी। अब ये है अमृता एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग, तो अमृता यूनिवर्सिटी है चेन्नई में। ठीक है, अब तमिलनाडु के साइड में अमृता यूनिवर्सिटी का काफी नाम है, तो जो बच्चा तमिलनाडु या उसके आसपास के रीजन में है एंड वांट्स टू बी इन दैट रीजन ओनली, डोंट वांट टू माइग्रेट टू अ वेरी फार ऑफ प्लेस, दैट स्टूडेंट कैन थिंक ऑफ अमृता यूनिवर्सिटी। इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, डिसेंट वन, प्राइवेट है, फीस आपको थोड़ा सा इंटरनेट पे पता करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन चेक वेदर इट फिट्स योर पॉकेट और नॉट, बट रेस्ट पढ़ाई अच्छी होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी। अब उसके बाद है आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ध्यान रखिएगा, इसमें EM सेट जो होता है इसमें इंजीनियरिंग भी होती है, नाम में बहुत सारा इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी है, तो कई सारा बच्चा सोचता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है। ऑल्दो जनरली 90% क्राउड यहाँ जो इस EM सेट में बैठता है वो आंध्र प्रदेश का बच्चा या आंध्र प्रदेश उड़ीसा का बच्चा होता है। तो आप अगर आसपास के रीजन में हो और आप वहीं उसी स्टेट में कॉलेज चाहते हैं, यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे नहीं प्रेफर करते हैं, खासकर लैंग्वेज की वजह से, बिकॉज लैंग्वेज का काफ़ी अंतर आ जाता है, तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स वाले बच्चे जनरली प्रेफर नहीं करते हैं, बट अगेन योर पर्सनल कॉल। ठीक है, ये रहे इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स। कूल, आगे बढ़ते हैं। अब है ये TS EM सेट, तो सेम EM सेट है, वो आंध्र प्रदेश का था या तेलंगाना स्टेट का है, सेम डिटेल्स, तेलंगाना स्टेट में रहना चाहते हो उधर के आसपास। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हैदराबाद है, तो हैदराबाद की वजह से यहाँ पे हैदराबाद के कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको इस एग्जामिनेशन से मिल जाएंगे, तो वो आपके लिए एक गुड फीचर है। मूविंग फॉरवर्ड, गुजरात CET अगेन, गुजरात में जो बच्चा रहना चाहता है, गुजरात CET हालांकि बाहर के बच्चे भी देते हैं, एग्जैक्टली हिंदी नहीं होता है, बट गुजराती कैन बी अंडरस्टूड बाय इवन नॉर्थ इंडियंस या दूसरे बाहर वाले जो बच्चे हैं, वो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। गुजरात इज अ गुड प्लेस, काफ़ी डेवलपिंग है, तो लोग जाना चाहते हैं, तो गुजरात आप अपने रडार में रख सकते हैं, काफ़ी डेवलपिंग है, अच्छी जगह है, कल्चर बहुत बढ़िया आपको मिलेगा, और ओवरऑल कॉलेजेस भी अच्छे हैं। ठीक है, तो ये गुजरात का अपना स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद असम CEE, तो ये अब इसके बाद में सारे आपको बस दिखा दे रहा हूँ। असम, फिर कर्नाटका का कॉमेड के होता है, फिर मूविंग फॉरवर्ड गीतम है, ये गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, ये अगेन प्राइवेट है, तो आप इसके डिटेल्स यहाँ से देख लीजिए। इन सब पे डिटेल अभी बताना एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं होगा, मैं आपको बस लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। फिर गोवा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट,
फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद केरला इंजीनियरिंग कॉलेज, तो कियाम। अब नेस्ट के बारे में कुछ बच्चे पूछ रहे थे, इसके बारे में ध्यान से सुन लीजिए। देखो नेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। क्यों? इसके थ्रू आपको दो कॉलेजेस मिलते हैं, एक मिलता है नाइसर और एक मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। दोनों ही नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो पढ़ाया जाता है, जो डिग्रियां दी जाती हैं, और इस पूरे नेस्ट एग्जामिनेशन को जो कंडक्ट कराता है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, हाँ DAE, मैं वही भूल गया, DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, ये हैं इसके कंडक्टिंग बॉडीज। तो अब आप समझ गए होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो नाम अपने आप में इसकी डिटेल्स बताता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। फीस बहुत कम है, करीबन 18,000 रुपये लगते हैं एक साल के। यहाँ पे जो भी बच्चा पढ़ता है उसको मैंडेटरली स्कॉलरशिप दी जाती है 5,000 रुपीज़ पर मंथ। तो एक साल का 60,000 और 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा 80,000 रुपये मिलते हैं हर बच्चे को, सिर्फ पढ़ने के लिए। कोई और एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, बस अगर आप यहाँ सेलेक्ट हो गए तो आप यहाँ पे पढ़ोगे और आपको 80,000 रुपये एक साल का मिलेगा स्कॉलरशिप। तो इतना बढ़िया कॉलेज है। यहाँ पढ़ाते क्या है, तो यहाँ BSc की डिग्री देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली दोनों कॉलेजेस रिसर्च ओरिएंटेड है, और BSc आपको कराते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में और एटॉमिक साइंसेज में, जो बहुत ही सॉट आफ्टर ब्रांच है आज के डेट में एंटायर वर्ल्ड में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरीके से आइसर है। आइसर में भी रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जनरली। आइसर के टोटल 7 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। आइसर का एग्जामिनेशन होता है जिसको IIT कहते हैं। IIT के थ्रू बच्चे इसमें जाते हैं, हालांकि JEE से भी जाते हैं, बट IIT से भी जाते हैं। IIT ज़्यादा आसान है। अब IIT में होता क्या है, तो IIT एग्जामिनेशन बच्चा देता है और इसके थ्रू BSc डिग्री मिलती है, बट इन प्योर साइंसेज, मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, नैनो टेक्नोलॉजी में, ऐसे ऐसे चीज़ों में आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ाई का खर्चा अगेन बहुत कम है। स्कॉलरशिप मिलती है 80,000 रुपये एक साल के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। जो भी बच्चा एनरोल्ड होगा बाय डिफॉल्ट उसको मिल ही जाएगा। और यहाँ से पढ़ने के बाद आउट ऑफ इंडिया जाने के बड़े अच्छे स्कोप बनते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया रिसर्च करने के स्कोप बनते हैं। सो ऑल दोज स्कोप्स आर कंप्लीटली ओपन। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आइसर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे नहीं, ये गलत लिख दिया है, ये आइसर नहीं है, ISI है। अब अगला क्या है, ISI। ISI का क्या मतलब, तो ISI स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है, यहाँ सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में पूछते हैं। इसका एंट्रेंस एग्जाम में भी सिर्फ मैथ्स पूछेंगे, इसमें 3 साल की डिग्री देंगे, वहाँ भी मैथ्स पढ़ाएंगे, मास्टर्स कराते हैं वहाँ भी मैथ्स पढ़ाते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स। दिस इज अ प्लेस फॉर मैथमेटिक्स लवर्स। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको एक्सप्लोर कीजिए, अनडाउटेडली अ बेस्ट प्लेस टू बी देयर। ऑलमोस्ट जीरो फीस है, बिकॉज यहाँ पे भी स्कॉलरशिप 80,000 रुपये साल की मिलती है। यहाँ पढ़ने के बाद सबसे स्ट्रेंज डेटा ये है कि 90% बच्चा यहाँ पे जब पढ़ता है, पढ़ने के बाद प्लेसमेंट के लिए बैठता ही नहीं है। 90% बच्चा बैठता ही नहीं है प्लेसमेंट के लिए, वो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं आउट ऑफ इंडिया जनरली। जो 10% बैठते हैं, बहुत ही कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, इसीलिए आज तक इसका रिकॉर्ड रहा है कि इसका 100% प्लेसमेंट रहा है। एक भी बच्चा ऐसा जो प्लेसमेंट में बैठा हो और उसको नौकरी ना लगी हो, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। और इसके एवरेज पैकेजेस भाई 10-10, 15-15 लाख, 20-20 लाख भी गए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इवन IIT से भी ऊपर इसका डेटा है एवरेज पैकेज में, परसेंटेज सिलेक्शन में, परसेंटेज प्लेसमेंट में, ये इसका डेटा बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, तो ISI एग्जामिनेशंस को आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एग्जामिनेशन है। ठीक है, यहाँ पढ़ाते क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कंप्यूटर विथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर विथ मैथ्स। तो बड़े इंटरेस्टिंग ब्रांचेस यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ISI एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया। NDA एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो NDA अनडाउटेडली डिफेंस का है। मतलब भारत के लिए जो बच्चा बड़ा बहुत ही डेडिकेटेड है, डिफेंस में जाना चाहता है, मिलिट्री, नेवी, आर्म्ड फोर्सेज, एयर फोर्स, कहीं पे भी जाना चाहता है, NDA इज़ द बेस्ट एग्जामिनेशन। आप NDA दे दीजिए, 4 साल की आपकी पढ़ाई फ्री है, रहना खाना सब कुछ फ्री है, और 4 साल की डिग्री के बाद आपकी नौकरी भी आपको पक्की है। स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम 75,000 पर मंथ, प्लस व्हीकल, एक कार मिलेगी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, एक ड्राइवर मिलेगा, एक नौकर मिलेगा और एक बावर्ची मिलेगा, मतलब घर में खाना बनाने वाला। इतने सारे लोग, और रहने का घर भी फ्री है, आने जाने का घूमना फ्री है आपका, मतलब बाकी सारी चीज़ें फ्री रहती हैं, सरकारी नौकरी, यू नो। तो अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए यहाँ पे तो आप इसको भी अपने रडार में रखिएगा ज़रूर। ठीक है, CPL। अब CPL क्या होता है, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग लाइसेंस। बहुत सारे बच्चे इसके लिए एम करते हैं, लेकिन थोड़े कम करते हैं। क्यों?
कमर्शियल पायलट में बहुत अच्छी अर्निंग है। स्टार्टिंग सैलरी, मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी इज 18 लाख मिनिमम, मतलब उससे कम पैसा देते ही नहीं है इसमें। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, क्यों फिर कम बच्चे जाते हैं? क्योंकि इसका पढ़ाई बहुत महंगा है। इसकी पढ़ाई इंडिया में जो शुरू होती है वो स्टार्टिंग होती है अराउंड 50 लाख 4 ईयर्स के। 4 साल की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए मिनिमम आपके लगेंगे। अब कई सारे 90% बच्चों के पास 50 लाख रुपए नहीं होते यार। अगर 50 लाख है तो अनडाउटेडली बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्रेंस नहीं लगता, यहाँ पे आपको पहले आपसे कुछ कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलवाएंगे, आप डायरेक्ट जाइए कॉलेज में एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन, क्योंकि उनको भी पता है 50 लाख देने वाले लोग ही कम है इंडिया में। तो आपका डायरेक्ट एडमिशन, यू डायरेक्टली गेट इनटू दिस विदाउट एनी बैरियर। उसके बाद लाइफ बहुत सॉर्टेड है, 18 लाख रुपए मिनिमम मिलेगा, उससे ज़्यादा काबिल हो और आगे जा सकते हो। और कमर्शियल पायलट भाई लाइफ सॉर्टेड है, पायलट का तो जानते ही हो। तो ये वैसा सा है, ठीक है। कॉलेजेस भी हैं अच्छे अच्छे इंडिया में, ऐसा कोई बात नहीं है। इनफैक्ट अभी तो मेरे को रिसेंटली पता चला कि ये जो अपना इंडिगो एयरलाइंस है, इंडिगो एयरलाइंस भी डिग्री देना शुरू कर दिया बच्चों को, तो दैट इज ऑल्सो देयर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और अदर ऑप्शंस हैं जिसको मैंने लिख दिया है, मैंने अभी इस पर डिटेलिंग नहीं की है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड द डिमांड फ्रॉम यू गाइज, कि तुम लोगों को और किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं इन पे डिटेलिंग बना दूंगा अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट या डिमांड आया। मैं बच्चों के रिक्वायरमेंट और डिमांड कैसे जान पाता हूँ? बच्चों के कमेंट से। तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए ताकि उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई डिमांड है, कुछ जानना चाहते हैं, तो दे कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स। वीडियो पसंद आया तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आ रहा है तुम्हारे लिए, सच्ची। बाय।